हमारा है। पिट्ठू हो, तुम कट्टरवादी पिट्ठू हो, इन जहरीले नागों को हम जानते हैं। हम इस देश का खा रहे हैं, इस देश का गा रहे हैं। ये जो यहाँ पर फट रहे हैं, जा रहे हैं, इस देश में मर के भी दफन होंगे। कुछ नहीं, तुम्हारे जैसे लोग यहाँ फट रहे हैं। हमारे जैसे लोग नहीं, वो आतंकवादी है। फटने वाला तेरे जैसे होंगे, हमारे जैसे नहीं होंगे। इधर आंखों में आगे डाल के दो। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं हूँ मुल्क का वफादार मुसलमान, सनातनी हूँ, मैं मुसलमान, तुम्हारी में नहीं हूँ। 57 इस्लामिक कंट्री है, एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, इनको क्या आपत्ति है? हमें प्रॉब्लम है, क्यों नहीं है? हम लोकतंत्र में हैं। अच्छा। हमारे पास चॉइस थी कि हम इस्लामिक देश में जाएं, हम नहीं गए। ये इनका देश है, तो फिर पाकिस्तान ने भीख क्यों मांगी थी? बांग्ला आप वापस लो ये बात, आप वापस लो। जय संविधान। हम देश के हम डॉक्टर उमर को आतंकवादी मानते हैं, हम उसको भी आतंकवादी मानते हैं। प्रियंका कुमारी भी पकड़ी गई है, वो तो छूट गई, वो गलत थी। ये सच्चाई से दूर भागने वाले लोग हैं। यहाँ पर नाराए तकबीर करके फट जाओगे और हमें ज्ञान दोगे। अब्दुल कलाम जी को सर राखे बिठाते हैं, सर मत्थे बिठाते हैं, वीर अब्दुल हमीद को सर मत्थे बिठाते हैं, समझ गए? और सुन लो, आतंकवादियों का खुलकर विरोध करो और आतंकवादियों को कब्रगाहों में जगह देना बंद करो, उनकी मैयत पर फतीहे पढ़ना बंद करो, कसाब की और बुरहान वानी की और याकूब मेनन की मैयतों में जाना बंद करो। तुम्हें फिलिस्तीन में भाई मिल जाते हैं, खून का रिश्ता, और भारत में भाई नहीं मिल रहे। जी बिल्कुल गलत कर रही है सर। बताइए, आप रोहिंग्या मुसलमानों को घर का दामाद बना के रख रहे हैं, और कब तक रखेंगे? कब तक? हमारे देश के ये मुसलमान भी तो खड़े हुए हैं ना, हमारे देश के। या तो इनको बाहर निकाल के 6 करोड़ लोगों को बाहर कर दीजिए, तो आप उनको क्यों कर दे भाई? तो फिर वही तो कहने का मतलब, अल्लाह का शुक्र है, कोई माई का लाल कर नहीं सकता। हम तो मुल्क के जो है, हम बाशिंदे भी हैं, दूसरी आबादी भी है, देश की अल्पसंख्यक नहीं, हम दूसरी बड़ी आबादी हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर सरकार से कहिए कि हमें अल्पसंख्यकों से निकाल दे। तो बिल्कुल कह रहे हैं, हमें अल्पसंख्यकों से निकालो, हम देश की दूसरी बड़ी आबादी है। मुसलमान सशक्त है, अपने आप कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह कर सकता है। हम अल्लाह के शागिर रहते हैं, मेहनत करते हैं और अपना उससे खाते हैं। मुसलमान प्रोटेस्ट करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं जब ये देखिए, ये तो राजनीति है। मैं पर्सनल मानता हूँ कि अल्पसंख्यक से निकालो, क्योंकि मुसलमान देखो हज भी खुद करता है। जब 7 लाख का हज कर सकता है तो खुद कर भी सकता है सब कुछ। और इंडिया से भी जब लाखों करोड़ लोग हज करने जाते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बढ़िया है। सब कारोबार मुसलमानों का बहुत अच्छा है। पत्रकार महोदय, देखिए, मुसलमान भाई कह रहे हैं कि हज कर सकता है, 7 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो आप ये देखिए कि जब वो खुद डिमांड कर रहे हैं कि इनको अल्पसंख्यक जाति से निकाला जाए, तो मेरा गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री से आग्रह है कि सबसे पहले ये कार्रवाई करी जाए। बिल्कुल, हम उसके साथ हैं, साथ हैं बिल्कुल। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आग्रह करता हूँ, सबसे पहले अल्पसंख्यक कोटे से इन लोगों को निकाला जाए, क्योंकि हम देश की दूसरी बड़ी आबादी हैं। देश की दूसरी बड़ी आबादी है। आप देखिए, ये खुद मान रहे देश की दूसरी बड़ी आबादी है, तो ये 4% जिंदाबाद, 4% आदमी या 40% हो चुके हैं, तो अभी भी देश को जागने की जरूरत है। क्यों जागेंगे भाई? देश के नागरिक हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? 4 से 40 हो गए, और हिंदू अगर 40 से 120 हो गए, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, मैं बताओ। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि कुछ लोग आके हिंदू राष्ट्र कभी बनेगा नहीं, ये लोकतंत्र रहेगा जब तक हम हैं। आपकी भूल है, फिर आपकी हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा, ना मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, ये लोकतंत्र रहेगा। मुसलमान भारत एक लोकतंत्र है। सुनो ना, अब सुनेंगे थोड़ी ना, इनके मतलब इतना कोई नहीं है। चलेंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये देश के वो लोग हैं जो 40% हो चुके हैं, और आप लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। कहलवा दो। मैं कहता हूँ लोकतंत्र हमेशा रहेगा। हम तो संविधान के हिसाब से चलना, राष्ट्र कभी नहीं बनेगा, के हिसाब से चलते, क्योंकि ये लोकतंत्र है। तो संविधान के हिसाब से चलते हैं, संविधान के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। आप लोग रोडों पे निकल आते हैं, उसका बताइए क्या करेंगे? सबको है। ये लोकतंत्र है क्या? चलो बराबर करना, ड्रामेबाजी ना करना। ये कह रहे देश जानते ही हो। ये रुको यार, क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? मैं जानता हूँ, नहीं जानता। ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र रहना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत है? सर एक बात बताइए, 57 इस्लामिक कंट्री है, एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, इनको क्या आपत्ति है? हमें प्रॉब्लम है, क्यों नहीं है? हम लोकतंत्र में हैं। अच्छा। हमारे पास चॉइस थी कि हम इस्लामिक देश में जाएं, हम नहीं गए। ये हमारा देश है रहेगा। अच्छा, हम मुसलमान देश में नहीं जाना चाहते, लोकतंत्र में रहना चाहते। ये इनका देश है, तो फिर पाकिस्तान ने भीख क्यों मांगी थी? बांग्लादेश ने भीख क्यों मांगी थी? बांग्लादेश ने भीख क्यों मांगी थी कि हमारा राष्ट्र अलग कर दो, हमारा राष्ट्र अलग कर दो? और उसके बाद जब जा रहे थे तो 4% रोक के क्यों गंदगी मचाई देश में? किसने गंदगी मचाई? किसी के बाप की औकात नहीं है। ये बात अपनी वापस लो, आप वापस लो ये बात, आप वापस लो, आप वापस लो, आप वापस लो। तुमने गंदगी मचाई है, तुमने गंदगी मचाई है, तुम पिट्ठू हो,
विश्वास करते हैं। ये जहरीले लोग ये जहर उगलते हैं। ठीक है, हम जहरीले ही सही, हम जहरीले हैं, लेकिन ये जहरीले वो नाग हैं ना देश के हैं, ना देश के हैं, ना कहीं के हैं। इन जहरीले नागों को हम जानते हैं। हम इस देश का खा रहे हैं, इस देश का गा रहे हैं। ये जो यहाँ पर फट रहे हैं, में जा रहे हैं, इस देश में मर के भी दफन होंगे। कुछ नहीं, तुम्हारे जैसे लोग यहाँ फट रहे हैं। हमारे जैसे लोग नहीं, वो आतंकवादी हैं। फटने वाला तेरे जैसे होंगे, हमारे जैसे नहीं होंगे, मेरे जैसे नहीं है। मैं हूँ सच्चा मुसलमान, और मेरी आंखों में डाल के आगे कहो, इधर आंखों में आगे डाल के कहो, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं हूँ मुल्क का वफादार मुसलमान, सनातनी हूँ, मैं मुसलमान वफादार तुम्हारे नाम में नहीं हूँ। तुम सनातनी हो, मैं मुसलमान हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ। हमारे में हम दोनों एक हैं और रहेंगे। ये हमारे में से पैदा हुए हैं, ये हमारे में से तुम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, तुम हिंदू मुसलमान की एकता की बात नहीं करते। जय जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। ये जो है हंगामा हो गया पैदा। ये कह रहे हैं कि जो है मुसलमानों में कट्टरता बढ़ रही है। ये कह रहे हैं कि भाई हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, अगर ये लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर ये उनका भी विरोध करना शुरू करें जो नाम लेकर फट जाते हैं। बिल्कुल विरोध करते हैं जी, हम बिल्कुल अरे यार, विरोध आप करते हैं। कैमरा क्यों पकड़ रहे हो? बिल्कुल विरोध आप करते हैं। कैमरे पे बात करो ना, आप माइक क्यों पकड़ रहे हो? विरोध करते हैं। आपके मुंह के सामने लाइए। सुनो, हाथ कंगन को आरसी के, पढ़े लिखे को फारसी के, अपनी कट्टरता यहीं पर दिखा रहे हैं, चीख चीख के चिल्ला के, कभी आपका माइक छीन रहे हैं, कभी मैंने नहीं छीना, मैंने नहीं छीना, पहले वो तरीका है। ये होती है कट्टरता। और ऐसी बातें वो करता है जिसके पास तर्क खत्म हो जाते हैं, ये ऐसी बातें वो करता है जो तर्क खत्म हो जाते हैं। अरे बिल्कुल तुम रहो, हम मना ही नहीं कर रहे हैं। तुम अगर देश के सुनो, तुम देश के अगर सच्चे मुसलमान हो तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल रहो, लेकिन तुम फेक नैरेटिव ना फैलाओ कि नहीं हम तो सच्चे हैं और दूसरे वाले वो है। जब तुम डॉक्टर उमर को, डॉक्टर उमर आतंकवादी था या नहीं? हम देश के, हम डॉक्टर उमर को, हम डॉक्टर उमर को आतंकवादी मानते हैं, हम उसको भी आतंकवादी मानते हैं। प्रियंका कुमारी भी पकड़ी गई है, वो तो छूट गई, वो गलत थी, अच्छी बात है। और डॉक्टर भी थे, छूट गई, जांच के बाद छूट गई, जांच के बाद छूट गई, मुसलमान जांच के बाद छूट गई। यही समझते हैं, इनको लगता है शर्मा जी इनके अंदर गूदा नहीं है, इनके अंदर गूदा नहीं है। सुन ले सच्चाई, ये सच्चाई सुन ही नहीं सकते, भागने वाले लोग हैं, ये सच्चाई से दूर भागने वाले लोग हैं। यहाँ पर नाराए तकबीर करके फट जाओगे और हमें ज्ञान दोगे, हमें ज्ञान दोगे? भाई वो कह रहे हैं क्या बातें कर रहे हो आप? हमने जब देश का बंटवारा हुआ था तब भी लोकतंत्र को चुना। सुनो, एक बहुत जिम्मेदारी के साथ बात बोल रहा हूँ। जब देश की बात आती है और सच्चे मुसलमान की बात आती है, अब्दुल कलाम जी को सर राखे बिठाते हैं, सर मत्थे बिठाते हैं, वीर अब्दुल हमीद को सर मत्थे बिठाते हैं, समझ गए? और सुन लो, इस देश के इतने बड़े सुपरस्टार है ना, वो अकेले मुसलमानों की वजह से नहीं बने, भारत की जनता की वजह से बने। यहाँ पर आकर हमें राष्ट्रवाद का ज्ञान ना दो। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो, आतंकवादियों का खुलकर विरोध करो और आतंकवादियों को कब्रगाहों में जगह देना बंद करो, उनकी मैयत पर फतीहे पढ़ना बंद करो, कसाब की और बुरहान वानी की और याकूब मेनन की मैयतों में जाना बंद करो ना, नहीं करना है। यहाँ पर कैमरे के आगे चिल्ला चिल्ला के बातें करना और सच में देशभक्ति दिखाने में फर्क है। भारत माता की जय तुम नहीं बोलते हो, कहते हो कि हमारे धर्म में आराम है। अरे सलमान खान तो चीख चीख कर बोलता है, वीर अब्दुल हमीद भारत माता की जय बोलते बोलते पाकिस्तान के टैंक लेकर उड़ गए, वो तो बोलते थे। कलाम साहब तो बोलते थे, उस्ताद जाकिर हुसैन तो बोलते थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने आजाद भारत की पहली शहनाई बजाई थी, वो तो भारत माता की जय बोलते थे। लेकिन तुम्हें बोलने में दिक्कत होती है। तुम्हारे फिलिस्तीन, एक सेकंड रुको, तुम्हें फिलिस्तीन में भाई मिल जाते हैं, खून का रिश्ता, और भारत में भाई नहीं मिल रहे। क्या बातें करते हो यार? अरे भाई ये देखिए पत्रकार महोदय, ये देखिए कैमरे पे दिखाइएगा, ये वो मुसलमान लड़का जो अपने आप को सच्चा मुसलमान कह रहा था और अपना मजहब बताते हुए इसकी फटी जा रही थी। क्यों? क्योंकि ये भी उसी मजहब से आता है जो यहाँ पे फट रहे थे। आप ये देखिए, दिखाइएगा कैमरामैन महोदय, ये वो लोग हैं, सब लोग नहीं होता ना, फैला रहे इस देश में। कुछ लोग हैं, ज्यादा नहीं है ना, तो कुछ लोग हैं तो उन्हीं के मजहब के ना। आप बताइए, हैं तो उसी मजहब के। मजहब कोई गलत थोड़ी सिखाता क्यों? अरे शर्मा जी, फिर आप मुझे उकसा रहे हैं कि मैं दो बातें और कैमरे पे बोलूं, फिर मैं वायरल हो जाऊंगा, मैं स्टार बन जाऊंगा रातों रात। स्टार नहीं बनना।